जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूं। तो कई जनपदों में जैसे वाराणसी अयोध्या मंडल में 16 फरवरी को है, कई बच्चे अपने जनपद का पूछ रहे हैं। तो बच्चों ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, आप 2025 की अटल आवासीय विद्यालय की प्लेलिस्ट मैंने कई बार दिखाया हुआ है। उसमें आप जब अपने जनपद के फॉर्म की डिटेल देखेंगे तो उसमें पूरा मैंने जानकारी दिया है कब आपकी परीक्षा है। तो जिस भी दिन आपकी परीक्षा है उसके 2 दिन पहले जाकर अगर आपको बाई पोस्ट नहीं मिलता है तो आप श्रम विभाग जाइए, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पावती रसीद आपको मिली होगी जब आपने फॉर्म जमा किया होगा, उसको लेते जाइए, बच्चे का आधार या तो उसको लेते जाइए, श्रम कार्ड अपना लेते जाइए, कुछ प्रूफ ले जाना है कि भाई आप ही हैं जो कि बच्चे को एग्ज़ाम दिलाना चाह। और ये आज के जितने भी टॉपिक के मैं ये प्रश्न बताने जा रहा हूँ सभी को मैंने विधिवत समझाया हुआ है, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है और आए हुए प्रश्नों को भी मैंने दिखाया हुआ है, तो आप कृपया उसे देखिए। ठीक है, तो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर निर्देश हमेशा पढ़ा करें। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बाईं और एक प्रश्न चित्र, देखिए ये प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा ये हमें बताना है ABCD में से। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखिए बच्चों जो मैं दिखा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की किताब है, इसके बारे में मैंने बताया भी हुआ है, तो 2025 की प्लेलिस्ट में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो और नवोदय विद्यालय में भी आते हैं, विधिवत मैंने समझाया भी हुआ है, तो आपको क्या करना क्या है कि इस चित्र का देखिए बगल वाले फिगर को देखिए, तो ये हमें लग रहा है कि हाँ ये ऐसे आएगा। ठीक है, और ये जो एक राउंड वाला है ये ऐसे बनेगा, फिर ये डैश ऐसे बनेगा, और ये लाइन जो है आपकी दोनों सीधे हैं। ठीक है, और यहाँ पर गोला बन रहा है, तो गोला बना नहीं है तो यहाँ हम लाएंगे एक गोला पूरा बनेगा, एक तरफ शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम इससे मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ये गलत है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए सही है लेकिन यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो इस आधार पर BCD आपके गलत हो गए, तो बस आपको ध्यान से देखना है और ये आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जो पेपर मिलेगा उसमें आप पेंसिल से ड्रॉ करके भी खुद से देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ वाले चित्र में भी आप क्या करेंगे, उसको उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, रिलेट करेंगे ऊपर वाले चित्रों के हिसाब से कि यहाँ कैसा है, फिर यहाँ कैसा है, फिर यहाँ कैसा है, फिर यहाँ कैसा है, उसको ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ऊपर दिखाया। और दूसरे का आप पाएंगे बच्चों कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम आपका मैच करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्योंकि काफ़ी प्रश्न है जो आज हमें इस वीडियो में कवर करना है तो हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको कर सकते हैं और फिर मेरे आंसर आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 का बच्चों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, तो ये भी है वैसे ही जैसे मैंने बताया कि आप लाइन को मिला लेंगे। ठीक है, पहले ये बॉक्स पूरा करेंगे, ठीक है, लाइन को मिला लेंगे, ठीक है, फिर ये देखेंगे कि किस ऑप्शन में इस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका इस तरह का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में एकदम बन रहा है। बाकी में देखिए ये गोला जो है ना बाकी में दूसरी दूसरी तरफ है, तो ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये वैसे ही आप रिलेट करेंगे, तो पांचवें का आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों जो है वो सही होगा। अब देखिए दर्पण वाले आपने किए होंगे और इसका विधिवत मैंने समझाया हुआ है कि दर्पण वाले प्रश्नों को कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें जो ये पड़ेगा बस ध्यान रखिएगा, ये जो आपके इधर के जो अक्षर आए हैं वो आपके यहाँ से फिर ये वाला जो है यहाँ पी यहाँ से शुरू होगा और इधर के हम बढ़ेंगे। ठीक है, आखिरी में आपका जो है वो ए आने वाला है, ए जो है आखिरी में आने वाला है। तो देखिए अगर ए को ही अगर आप रिलेट कर लेते तो यहाँ देखिए ये पलटेगा, जो ये चीज़ें पलटती हैं आपको पता हो, तो ये तो भाई उल्टा दे दिया है, होगा ही नहीं होगा। आखिरी में के है, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा ये ऑप्शन। तो ऐसे ही भी आप कर सकते थे, बाकी और लेटर्स को देखने की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका सही है। इस वाले इमेज में देखें, ये चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये पलट के ये पहले आ जाएगा, ये वाला आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो सातवें वाले ऑप्शन में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, मतलब जेड का ये उल्टा फॉर्म है, जो जेड है ये उल्टा यहाँ बना हुआ था। ठीक है, तो ये बस सीधा बन गया, बस टेढ़े रूप में है, जैसे ये बना वैसे ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इसका ऑप्शंस कहाँ पे आपने देख लिया होगा चित्र। ऑप्शन नंबर 8
तो ऑप्शन नंबर 8 में आपका बच्चों सी ऑप्शन सही है। अब देखिए घड़ी है, इस घड़ी को अगर हम दर्पण में देखेंगे, प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसा आएगा नजर, ठीक है। ये वाली जो सुई है वो इधर को हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली सुई जो इधर है वो इधर को हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में एकदम वैसा है, ठीक है। तो 9 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अब देखिए प्यूना, फिर हम ए को रिलेट करेंगे, ठीक है। ए आपका सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर देखिए दो तो एकदम सीधे हैं, तो यहाँ पर बच्चों जो उत्तर जो सही है वो है 10 का आपका बी उत्तर, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही समझ के आपको प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर निर्देश जरूर पढ़ें कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न पता लगाएं कि कौन सा उत्तर अंक आकृति ABCD प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें रिलेशन खोजना होता है कि जो अंक है 2 है 3 है 4 है, इसका 29 से क्या संबंध है, वही यहाँ पर क्या संबंध है, वही संबंध देखते हुए यहाँ ये उत्तर आपका निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको बच्चों देखिए जब भी इस तरह के सवाल हो, और नवोदय के भी बच्चों को मैंने बताया हुआ था कि कम से कम 1 से 25 तक का आपको वर्ग जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि सवाल आसानी से हो जाए, और 1 से 10 तक का घन, ठीक है। तो ये मैंने बताए हुए कई काफी वीडियोस में, तो प्लेलिस्ट से देखिएगा। यहाँ देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, इसका मतलब ये होता है 2 को खुद से 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस 3 को खुद से 3 से गुणा करेंगे कितनी बार, 2 बार, 9, यहाँ पर 16। इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो ये संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 29। तो क्या यही संबंध यहाँ पर है, तो ये आपका 5 का हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 36, और इस 7 का हो जाएगा 49। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका 110 आएगा। तो वैसे ही हमें देखना है 8 का वर्ग आपका 64, 9 का वर्ग आपका 81, और 10 का कितना है 100। इसको जोड़ लें 5, ये 4, ये 2, 245। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के भी रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप सामान्य तौर पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ याद रखेंगे तो आसानी से ये हल हो जाने वाला है। यहाँ पर भी वैसे ये पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर संख्याओं को जोड़ें और करें, देखिए इसमें लॉजिक जो है ना बच्चों, तरह तरह के जब आप सवाल करेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें कौन सा लॉजिक हमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संख्याओं को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जोड़ने पे तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन जो तरीका है वो ऐसे ही है बच्चों है। 1 में 3 जोड़ा आपने, फिर 4 आया, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा आपका, ये आ गया आपका 9, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 8 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 13। अब आप सोचिए कि 13 का 14 से क्या संबंध है, 13 का इस 14 से क्या संबंध है, 4 से क्या संबंध है। तो अगर 1 और 3 को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 4। क्या यही चीज़ इसमें हो रहा है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर भी देखना है, संख्याओं को आपस में हम जोड़ लें, ये जितनी संख्याएं हैं ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। अब संख्याओं को खुद से आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ जो उत्तर है बच्चों वो 2 आएगा। तो इस ट्रिक से ये देखिए प्रश्न आपका हल होने वाला है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसके लिए आपको देशों के जो मुद्राएं होती हैं, उनकी राजधानियां होती हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसमें देखिए 4 विकल्प में से एक जो बेमेल है वो हमें यहाँ पर छांटना है। बांग्लादेश टका, साइप्रस डॉलर, ब्राज़ील रियल, ईरान रियाल। तो यहाँ पर जो उत्तर है बच्चों कि साइप्रस की मुद्रा यहाँ पर गलत है, बाकी की सभी मुद्राएं जो हैं वो मैच है। बांग्लादेश में टका चलता है, ब्राज़ील में रियल चलता है, और ईरान में रियाल चलता है। फिर ये देखिए खुला बंद, उठना गिरना, घृणा नापसंद, जाना आना। तो ये हमें क्या लग रहा है, ये जो हैं सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसमें से कौन सा विपरीत नहीं है, तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ये तो समानार्थी हो गया, ठीक है, एक तरह से। तो बाकी सभी ये जो है विपरीत है, तो यहाँ कौन सा अलग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अलग है। अब देखिए यहाँ पर है कागज, पेंसिल, स्टेशनरी और पेन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा स्टेशनरी को छोड़कर, यहाँ पर स्टेशनरी देखिए खुद ही उसके अंतर्गत आता है। स्टेशनरी के अंतर्गत कागज, पेंसिल और पेन आते हैं, ये इसमें अलग है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका अलग है।
दूर पास, अंतिम पहला, दूरी किराया, ऊंचा नीचा। तो यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि विपरीत वाले हैं और सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। अब इन संख्याओं को देखिए, 11, 13, 15 और 17। ठीक है, तो आपको मैंने 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं जितनी होती है उसको मैंने बताया हुआ है नवोदय वाले वीडियो में, उसको देखिए, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए उसको देखिए। और इससे सवाल बच्चों आएंगे, मैं 100% कह रहा हूँ सवाल आएंगे। ठीक है, तो इसको आपको देखते जाना है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या आपकी 11 है, 13 है और 17 है। 15 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो चाहे जैसे प्रश्न आएंगे आप उसको कर ले जाएंगे। अब देखिए सीरीज वाला प्रश्न है, 120, 99, 80, 63, 48 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आप देख रहे होंगे कभी कभी देखिए बच्चों डबल सीरीज भी होती है, ये सिंगल सीरीज है। यहाँ पर संख्याएं जैसे हम बढ़ रहे हैं ये संख्याएं घट रही हैं। ठीक है, तो हम माइनस करके देखते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए -21, -19, यहाँ पर आपका -17, -15। अगला क्या होगा देखिए, 19 आया, फिर 17 आया, फिर 15 आया, मतलब अभाज्य संख्या घटते क्रम में। चलिए 15 के बाद 13 आएगा। ठीक है, तो 48 में से अगर हम 13 को घटाते हैं कितना आ गया आपका, 35। ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। ठीक है, कोई कोई आसान होंगे, जहां फंसेंगे उस पर मैं विशेष आपको बताऊंगा कि इन प्रश्नों को कैसे हमें हल करना चाहिए। ठीक है, अब ये वाले सीरीज में देखिए, ये सीरीज बढ़ रही है आपकी 22, 24, इसके बाद बढ़ रही है। किस रेशियो में बढ़ रही है इसको देखिए। पहला वाला आपका हो गया ये आपका +4, प्लस प्लस आपका 2 है, सॉरी, ये +4 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका +8 आ रहा है, फिर ये +16 है, फिर ये +32 है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो संख्या आएगी वो क्या आएगी आपके बच्चों, ऑप्शन नंबर 19वां का ए ऑप्शन सही है, 36। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7, 12, 19 और 28। इस वाले प्रश्न में पहले में 5 जोड़ा 7 से 12 में, 12 से 19 में 7 जोड़ा, फिर 19 से 28 में आपका 9 जोड़ा। ठीक है, फिर क्या जोड़ेगा 28 में, 11 जोड़ेगा। 11 जोड़ दें भाई कितना आएगा, 39। तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब इस वाली सीरीज में देखिए आप बच्चों, इस वाले में आपका है क्वेश्चन नंबर ये 2, 5, 9, 14 और 20। इस वाले में भी आपका +3, +4, +5, +6 हो रहा है। तो 20 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो काफ़ी आसान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो संबंध है इसके और इसके बीच में, वही यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा उत्तर। दर्जी कपड़ा भाई सिलता है, शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक जो हैं जो उसी पर, जैसे दर्जी के लिए कपड़ा उपयोगी है वैसे शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है, यहाँ पर आपका पुस्तक है, पुस्तक से ही भाई पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। खिलाड़ी, स्टेडियम, डाकिया। तो डाकिया का संबंध किससे है, डाकिया का संबंध डाकघर से, क्योंकि खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं, खिलाड़ी तो भाई स्टेडियम में खेलते हैं। डाकिया कहाँ काम करता है, डाकघर में काम करते हैं। मुस्लिम, मस्जिद, भाई मुस्लिम पूजा करने के लिए अपनी मस्जिद में जाते हैं। सिख कहाँ जाते हैं, सिख आपके जाते हैं गुरुद्वारा में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। क्रिकेट जो है वो बल्ले से खेला जाता है। हॉकी किससे खेला जाता है, हॉकी बच्चों स्टिक, स्टिक मतलब डंडा होता है, तो डंडे से खेला जाता है। अब देखिए जो इस तरह के प्रश्न हैं वो बस आपको दिशा का ध्यान रखना है और ये प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करने का प्रयास करें। मोहन 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर चलता है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा उत्तर, दक्षिण, इधर पूरब, इधर ये पश्चिम, आपको इस तरह से आपको बता देना है। ठीक है, तो मोहन जो है पूर्व की ओर, मतलब देखिए इधर है ना, इधर को मैं चला दूं, पूर्व की ओर 12 चलता है भाई। फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर से, उत्तर देखिए ऊपर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है। ठीक है, फिर वो 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है भाई। ठीक है, ये 12 चला, ये 8 चला। ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है। वहां से वह 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो भाई 12 किलोमीटर फिर से इधर चलता है पश्चिम की तरफ। ठीक है, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो 10 किलोमीटर वो आपका दक्षिण की ओर आपका जाता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, ये भाई यहाँ तक तो 8 ही था,
तो 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गया ना, ठीक है। तो यहाँ जाता है 10 किलोमीटर। अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है? भाई यहाँ से चला था, यहाँ तक की दूरी निकालनी। ये टोटल 10 है। टोटल कितना है? ये 10 है। यहाँ से ये जितना अगर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जितना है ये 8 है, तो ये भी कितना होगा? ये 8 होगा। 10 में से 8 घटा दीजिए 2, ये कितना बचा है हिस्सा? 2। तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 26 का बच्चों इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो ऐसे ही देखिए समझ के प्रश्न हल करेंगे तो आसानी से बच्चों ये हल हो जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 उसी तरह का है, ये आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन 28 उसी तरह का, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन 29 भी उसी तरह का है, ये आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं हमारे पास, मेंटल योग्यता के साथ साथ गणित के भी प्रश्न हैं और कुछ इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।